नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं कमल सिंह तंवर जी, समाज सेवी हैं और लगातार विस्फोटक बोलते हैं। बात करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो फिलहाल शहर में स्थिति है नगर निगम चुनावों को लेकर, क्या लग रहा है, कैसा सोच रहे हैं, आम आदमी कैसा सोच रहा है, जनता कैसा सोच रही है। जी कमल जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। आपका भी स्वागत है सौरभ जी। जनता तो हर बार उम्मीद करती है नगर निगम के जब चुनाव या कोई भी चुनाव आते हैं इसके एक अच्छा बदलाव आएगा अच्छे के लिए। पर कहीं ना कहीं मैं आंशिक रूप से जनता को भी दोषी मानता हूँ। तो वो प्रलोभित हो जाती है या भयभीत हो जाती है, तो या तो डर के या प्रलोभन के साथ वो अपने मत के अधिकार को खड्डे में डाल देते हैं। तो अब ये भाग्य से मैं तो यही मान रहा हूँ कि ये चुनाव होने जा रहे हैं, ये ईश्वरीय सौभाग्य है, ईश्वरीय कुछ वरदान है। परंतु इन चुनावों में अच्छे प्रतिनिधियों को लाना, ये एक जागरूक वोटर का वो है। पहले नहीं, कई बार हमें भी महसूस हुआ। अभी केंद्र की सरकार से यदि बीजेपी की नहीं आएगी तो प्रभाव पड़ेगा शायद सनातन पे। और जिस तरह से हमने देखा है भाई, हमारे सैनिकों का सम्मान बढ़ा है, सैनिकों में आत्मविश्वास बढ़ा है, उन्हें जो डिफेंस वो इक्विपमेंट्स दिए गए हैं उससे, या एनआरआई से मेरी कई बार बात हुई है, इंटरनेशनल आपकी तो इमेज खुद भी हमारी सुधरी विदेश है। यात्राएं रहती हैं, आपकी तो खुद भी। हाँ, मैं इत्तेफाक से गया तो वहाँ की बहुत लोगों से मैं मिला जो एनआरआईज हैं। उन्होंने कहा कि जब से मोदी जी आए हैं तो हमें भी एक आत्मविश्वास और एक सम्मान मिलता है। तो ऐसा, तो ये सारा स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव हों या केंद्र सरकार के चुनाव, वो सरकार की, केंद्रीय सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, आम जनमानस के नीचे तक वो प्रभावित करते हैं। जैसे आज जब से मोदी जी आए या विशेषकर योगी जी जब से आए, हिंदुत्व अपने आप में नहीं। जब ये सोचिए सौरभ जी, जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ हो, तो आज ये हिंदू मुस्लिम क्राइसिस होना ही नहीं चाहिए था इस देश में। तो जो आज देख रहे हैं हम भाई किस तरह से, तो राजनीति ने हमें, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति ने कहाँ खड़ा कर दिया लाके। मैंने जैसे आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, पर केजरीवाल जी मेरी ख्याल में तो एक समुदाय विशेष को दामाद भी बना लेंगे यदि उन्हें राजनीतिक सत्ता सुनिश्चित लगे तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। एक स्पष्टता से जैसे योगी जी कह देते हैं कि भाई तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, त्योहार तुम्हारे हैं तब तो सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहिए, हमारे त्योहार हैं तो तुम अवरोध पैदा करते हो। तो ये स्पष्टता मैं हर नेता में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी पार्टी विशेष से वो नहीं है। हम तो ये है कि भाई हमें एक अच्छा वातावरण मिले। तो ये जो फरीदाबाद के नगर निगम के चुनाव भी है, इसमें भी मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि वो पार्टी से ऊपर उठ के, इससे पार्टियां प्रभावित नहीं होंगी, पर जो एक मकड़ जाल फैला हुआ है, जो गिरफ्त में शहर को ले रखा, मैं जो कहता भी रहा हूँ अजगर भस्मासुर, उस हर बात का एक अर्थ है। जी। तो किस तरह से ऑक्टोपस की तरह, जैसे वो आठ है वो टांग होती है, तो यहाँ तो 40 टांगी वो शहर को पूरा एक कैप्चर किया हुआ है। तो उस मकड़ जाल से निकालने के लिए शहर की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ बीजेपी पार्टी की आला कमान को भी ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि नए चेहरों को लाए। उसके टूल्स जो बने हुए थे उस लूट में, जो कितना पैसा हमारे यहाँ आया होगा भाई, एक स्मार्ट सिटी के उसमें भी मिला कैग हमें। की रिपोर्ट थी, 200 करोड़ का घोटाला तो कैग नहीं माना। सर सर एक घोटाला है ये, तो कितने घोटाले हैं, मैं घोटालों का गिनाऊंगा तो ये हो जाएगा कि ये अनंत हो जाएगा इसका वर्णन। नहीं, ये तो एक घोटाला और उसकी रिकवरी क्या हुई, उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक परिहास सा लगता है। हम कितनी शिकायतें करते हैं। आज ही मैं देख रहा था भाई, एक हमारे हैं एक्स निवर्तमान पार्षद हैं बिल्लू पहलवान जी, तो वो डाल रहे थे कि भाई एक यू टर्न दे दिया, बड़ी उपलब्धि दिखा रहे थे, पर ये नहीं देख रहे कि अलाइनमेंट चेंज करके और वहाँ के लोगों का हक मार दिया। जो दिल्ली से सेक्टर 37 से उतरना था पहला उतार इस बॉम्बे एलिवेटेड रोड का, आज 28 सेक्टर उतरना पड़ता हम लोगों को, 28 से घूम के फिर वापस पल्ला जाएंगे।
तो उसमें जो एक अवैध बेनामी पेट्रोल पंप को बचाने के लिए वो गौशाला उजाड़ दी हमारी। आज उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं, मंत्री जी का धन्यवाद, केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद। तो ये जनता इस तरह के प्रलोभन में ना आए, इनको आईना दिखाए कि किसने हमारा हक मारा है। सराय में देख लीजिए, अनंतपुर जाते थे तो ना वहाँ कोई अंडरपास दिया ना कुछ दिया, एक डी लिंक हो गया वो जो हम लोग जब रोड बनाए। ऐसे ही पल्ला में जाने के लिए अब यू टर्न लेना पड़ता है 37 से पल्ला आने के लिए। वहाँ एक अवैध बेनामी पेट्रोल पंप है वो सीएनजी, उसने गलत तरीके से जो बाईपास का मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन, आप विजिट करेंगे तो वो काटा हुआ है। वहां से फिर सर्विस रोड पे से जाके सेक्टर 37 वालों को वहां जाना पड़ता है, और वो सीएनजी पेट्रोल पंप होने की वजह से वहां हमेशा ब्लॉक रहता है, जाम रहता है। तो जो मजबूर किया जा रहा है उन लोगों को बजाय रेड लाइट लगाने के। मैं डीसीपी मैडम से भी मिला, डीसीपी ट्रैफिक से, वो इत्तेफाक से वो नहीं मिल पाई। मैंने शिकायतें की है कमिश्नर को भी, आज भी किसी का फोन आया इसी बाबत। मैंने कहा रेड लाइट सॉल्यूशन है, जहाँ पौधे लग सकते थे अब आप यू टर्न बना रहे हो उसमें। जो ग्रीन बेल्ट की यहाँ कितनी कम गुंजाइश है, मतलब सांसें खत्म होती जा रही हैं और फिर भी उन्हें और कंक्रीट करते जा रहे हो। रेड लाइट पता नहीं पल्ला के लिए आज तक रेड लाइट नहीं हुई, हम बहुत पहले से ही कहता आ रहा हूँ मैं। जबकि कई जगह मैंने ऐसे देखे हैं शहर में, अब जहाँ रेड लाइट की जरूरत नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक लोड है, फिर भी वहाँ रेड लाइटें लगाई हुई। तो मैं यही कहता हूँ पल्ला क्षेत्र में रेड लाइट क्यों नहीं लगती, वहाँ क्यों अब वो उसको तोड़ दिया गया, यू टर्न बनाया जा रहा है। सेक्टर 37 के वहाँ थोड़े पहले पल्ला जाने के लिए एक साइकिल वाला या पैदल वाले जब वहाँ आबादी इतनी है कि पैदल बहुत इंक्रोच करते हैं, तो ये 3 व्हीलर जिनसे मंथली लेते हैं वो उसे बाईपास करते हैं, उसको वो नहीं जाते, वो शॉर्टकट मारते हैं। गाड़ी वालों से पैसा मांगेंगे यदि कोई गाड़ी वाला जाएगा तो, क्योंकि वो मंथली देते हैं, उन्हें ओवरलुक कर देते हैं। हरियाणा सरकार तो ठीक चल रही है पर ये देखिए, मुझे जैसे ये 3 मंत्री जो बने, मैं इन्हें त्रिदेव बोलता हूँ, ये वरदान सा लगा मुझे। जो हरियाणा में जो ये आए, जो विपुल गोयल जी हैं, ये पहले से ही टेस्टेड हैं। देखा था जब इन्होंने पहले आए, जो 5 साल पहले ये रहे थे जब, तो इन्होंने कितना फरीदाबाद को एक समृद्ध सा किया था। भाई ये तिरंगा जो शान है फरीदाबाद की, वो भी इन्हीं की एनजीओ ने सेंट्रल पार्क में लगाया था। शहर में कितने कुछ करंट पौधा सा रोपण देखने लगा था। हाँ कुछ लगा था। तो काश, मतलब जो इनके सुपरविजन में, सॉरी, ये होता ना जो स्मार्ट सिटी का, और ये केंद्रीय मंत्री होते, तो भाई साहब यहाँ बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन होता। पर यहाँ तो आप, जिसका विकास हुआ शहर का तो हुआ नहीं हुआ, पर जिसका विकास है वो किसी से छिपा भी नहीं है। तो आज ये तीनों मंत्री जो बने हैं, जो पार्लियामेंट सीट फरीदाबाद में, ये त्रिदेव मान रहा हूँ मैं तो। विपुल गोयल, राजेश नागर और राजेश गौरव नागर गौतम। जी और गौरव गौतम, ये तीनों इस शहर को एक अच्छा नई दिशा दे पाए तो ये एक लास्ट उम्मीद सी लग रही है मुझे। नहीं तो यहाँ के ज़्यादातर पॉलिटिशियन एक लूट का हिस्सा बनते हैं। यहाँ तो एक आईडी बनाने के लिए आज इतना प्रॉपर्टी आईडी का एक नया खेल करा, उसमें हर एक को एक्सटॉर्शन हो रहा, 5,000 से 50,000 तक, जैसी भी जिसकी ज़रूरत है उसे ब्लैकमेल करते हैं। बताइए ये कहाँ इन्हें वो कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो एक मकड़जाल की तरह कब्जा हुआ था शहर में, एक प्रभावशाली सत्तासीन व्यक्ति की वजह से ये था, जिसका मैं तो नाम ले लेके भी बोला हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। आप देख लीजिए, उसने निजी स्वार्थ के लिए कितने लोगों की दाव पे लगाई है। आपको बुलाया था मैंने, वो देखा, अपने माल्स को प्रमोट करने के लिए वो किया। जी। तो ऐसे नेताओं को हमें बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए, और उनके जो चेले हैं, जो उस टूल के हिस्से हैं, उसके टूल हैं उस लूट के, उनको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए राजनीति से। तभी ये कुछ शहर बच पाएगा, नहीं तो ये दलाल जो है एक्सटॉर्शन आम पब्लिक को, उसे मतलब 5 साल लूटो और उन्हें 1 महीना प्रलोभन देके, जब जनता प्रलोभन में आ जाएगी तो फिर उसको नहीं कोई उस शहर को बचा पाएगा। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को एकदम से मतलब समझदार होना पड़ेगा कि हमारा हित, हमारा लंबा हित, हमारे शहर का हित, हमारे बच्चों का भविष्य किस में है। आप
देख लीजिए सरकारी मशीनरीज की क्या जो हाल हो रहा चुनाव के 10-20 दिन आते हैं, आखिर के 10-20 दिन होते हैं जिनमें चुनाव कैंपेन अपने चरम पर होता है, वहाँ मुद्दे बदल जाते हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाता है, जाट नॉन जाट का मुद्दा हो जाता है और ऐसे ही तमाम मुद्दे वहाँ फैल जाते हैं। है। ये सिर्फ बदकिस्मती है हमारे समाज की, हम समझ नहीं पाते। तभी तो एक 200 करोड़ के आरोपी को हमने विधायक बना दिया, अभी देखा ना कि भाई विधायक बन गया, वो मिस्टर क्लीन हो गए वो। जबकि वो अंदर होना चाहिए, जिसे सलाखों के अंदर होना चाहिए था। आज वो विधानसभा में उन्हीं के साथी उसका परिहास कर रहे थे ना, पीछे सुना होगा आपने। तो वो खबरें चली थी। हाँ, तो वो इसीलिए कर रहे थे कि क्योंकि चोर को चोर कहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जनता को कहना चाहिए। मैं तो यही तो कहता हूँ। अगर मैं सत्य बोलता हूँ तो वो ही शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। और नहीं, मैं तो अभी कह रहा हूँ ये यदि हमारे विजन पे चले तो नगर निगम तो इतनी एटोनोमस बॉडी है, इतना पैसा है इसमें कि ये ना केवल शहर को डेवलपमेंट करेंगे, ये प्राइमरी एजुकेशन को भी ये अडॉप्ट कर सकती है। और पैसे की तो कोई कमी नहीं है नगर हाँ, निगम में। बिल्कुल, बर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं हम, जो ये त्रिदेव हैं हमारे, विपुल जी से मुझे विशेष लगाव भी है और उम्मीद भी है, क्योंकि उनका प्रभाव मैंने देखा है कि उनके समय में काम करने का तरीका भी अलग हाँ, है। काम करने का तरीका भी अच्छा है और धार्मिक भी है। देखो कितने लोगों का वैसे भी भला करते हैं वो भी देखा। एक कहते हैं ना कि जहाँ धर्म राजनीति के साथ हो जाता है तो वहाँ एक सच्चा न्याय मिलेगा, सच्चा विकास मिलेगा। योगी जी का यही तो है कि आज भी वो देखो मठ के अनुयायी हैं अपने, और परंतु वो श्री राम जी के अनुसार उनकी नीतियों के आधार पे वो आप आज किस तरह से सुशासन दिया है उन्होंने, जो शायद कोई सोच नहीं सकता था। जो बिगड़ा हुआ मठ के अनुयायी हैं और मठ की जो मर्यादाएं हैं उनके अनुरूप अभी आज भी जीवन जीते हैं आज वो। भी जीते, आज भी जीते हैं। उनके कहीं कोई राजनीतिक उन्हें वो नहीं है, प्रलोभन या राजनीति का कोई नशा उन्हें नहीं चढ़ा है। वो आज भी उन्हीं नीतियों पे चलते हैं। तो मैं कहता हूँ भाजपा को तो ऐसे आदर्श का मॉडल पेश करना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि हमारा पता नहीं सर बड़ी सोच कैसी है। नहीं तो राजस्थान में भी वही गोरखनाथ के ही वो चेले आने चाहिए थे महाराज जी। तो कैसे कैसे ये सरकार देखती है, क्योंकि हम लोग तो एनजीओ चलाने वाले लोग हैं। हमारी तो ये है, हमें पता है कि गौशाला हमारी किसने उजाड़ी, हमारे पौधे किसने उजाड़े अवैध बेनामी पेट्रोल पंप के लिए। और आप देखिए हर उस एक प्राइम लोकेशन पे जहाँ से शहर की खूबसूरती बढ़ती, पेड़ होते, उन ग्रीन बेल्टों पे एक वो बना दिए, शराब के ठेके बना दिए। कितने आलीशान ठेके बना रहे हैं, हम्म। पूरी ज़मीन को घेर रहे हैं, आहते बना रहे हैं। तो ये सबसे पहले ये क्लियर करने चाहिए, इनको हटाना चाहिए यहाँ से। क्या नगर निगम चुनाव में ये भी एक मुद्दा होगा कि ग्रीन बेल्ट पर शराब के ठेकों को मंजूरी नहीं देगा नगर निगम? हाँ, स्थानीय मुद्दे आने चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ जनता को उठाने चाहिए। अब रेफर मुक्त का आप सोचिए, महीना भर से भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम जैसे समाज सेवी, तो उनका कोई निजी स्वार्थ थोड़ी है, वो शहर के लोगों के लिए ही तो लड़ रहे हैं। तो ये तो शासक दल को खुद ही स्वयं विवेक से लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। पर जब शासक दल, जो सत्ता के नेता ही हॉस्पिटलों में स्कूलों में हिस्सा डालने लगेंगे, तो फिर उनकी कैसे आप गति मानते हो सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूलों का सुधार हो पाएगा? आप सोचिए, एक कड़वा सच ये भी है हमारे लिए। धन्यवाद सच है। कमल जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भई ये वॉइस ऑफ फरीदाबाद का ही धन्यवाद, क्योंकि हम एक सेव फरीदाबाद के एक हिस्से हैं। हम सब लोग यही सोचते हैं कि भाई फरीदाबाद एक सुरक्षित परिवेश बने, सुरक्षित विकास हो यहाँ। और सबसे बड़ी बात तो जो आज लाइफ की थ्रेट मिलती हैं, लाइफ कि कहाँ गांव में बताइए पीछे डकैती पड़ी है। गांव में तो वैसे ही डरते थे, करनेरा गांव में कोई डकैती त्यागी पड़ी। परिवार हाँ, प्रभावित तो हुआ किस उससे। तरह से तो ये पुलिस का डर होना चाहिए। आज यूपी में कैसे डरते हैं क्रिमिनल, तो वो मेरी ख्याल में यूपी के छोटे भैया क्रिमिनल आज यहाँ आ गए हैं। नहीं तो फरीदाबाद हरियाणा की पुलिस का ये रौब होता था, डर होता था कि क्रिमिनल्स यहाँ आंख नहीं उठा पाते थे। तो मैं तो सबके लिए यही दुआ करूँगा और उम्मीद भी करता हूँ। सैनी जी आए हैं जब से, थोड़ा परिवर्तन भी है। और ये तीनों लोग हैं, अपनी सरकार इनको तीनों मंत्रियों पर विश्वास जताए, इनको पूर्ण अधिकार दे, तो तब उस शायद उस मकड़ जाल को ये तोड़ पाए। और अपनों से भी इन्हें लड़ना है और विरोधियों से भी लड़ना है। तो एक बड़ी लड़ाई है इन लोगों के लिए, बड़ा चैलेंज है। तो मेरी तो शुभकामना है
नव वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। और आज गुरु गोविंद सिंह एक हम सब के प्रेरणा सूत्र हैं, हम सब के आदर्श हैं। उनके लिए भी मेरी शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हरिओम पंवार जी की पंक्तियां हैं, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। सत्य, बिल्कुल सही बात है। तो उनको निश्चित सत रूप सत से नमन इस तरह की। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।